दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। हिंदू विरोधी बयान को लेकर बजरंग दल ने विरोध स्वरूप भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। पूर्व कांग्रेसी नेता ने विधायक और कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। मुक्ति मोर्चा के संयोजक नवनीत चांद ने अपनी पार्टी की आगामी एजेंडे और अभियान की जानकारी दी। मेरी आवाज मेरी पहचान म्यूजिकल ग्रुप के 4 साल पूर्ण होने पर रोटरी क्लब में वार्षिक उत्सव मनाया गया। अब खबरें विस्तार से। बजरंग दल के विभाग संयोजक कमलेश विश्वकर्मा ने कहा कि पूरे भारतवर्ष सहित विश्व में शौर्य, शक्ति, धार्मिक अनुष्ठान व सर्व हिंदू समाज की शक्ति भगवा ध्वज, भगवा रंग का अपमान करने का ठेकेदारी मुख्यमंत्री के पिता व स्वयं मुख्यमंत्री का लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के पिता द्वारा पूर्व में प्रभु श्री राम व हिंदू समाज को अपमानित व देवी देवताओं के अस्तित्व को नकारना व हिंदू समाज को बांटकर विवाद पैदा कर प्रदेश में माहौल खराब करने का ठेका लगातार जारी है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री के पिताजी के ऊपर विवादित बयान देने के आरोप में माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजे जाने की कार्यवाही हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे विश्व में अपनी कार्य प्रणाली, देश, धर्म, संस्कृति व सेवा सुरक्षा संस्कार को लेकर कार्य करता है। हिंदू विरोधी बयान को लेकर बजरंग दल ने विरोध स्वरूप भूपेश बघेल का पुतला दहन किया। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो बयान आया है बजरंग दल के लेकर, आज उसी के विरोध में पूरे छत्तीसगढ़ में पुतला दहन का कार्यक्रम बजरंग दल के तत्वाधान में रखा गया है। जिस प्रकार से उन्होंने बजरंगों को गुंडा और वसूली करने वाला बताया है, या हिंदू समाज में जो तत्पर होकर हिंदू समाज की रक्षा के लिए जो बजरंग दल कार्य करता है, उसके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करना एक घोर निंदनीय है। हम इनके जो भी इन्होंने बाइट दिया है उसको वापस ले, हम ये चाहते हैं। उसी के तारतम्य में आज का यह कार्यक्रम, पुतला दहन का कार्यक्रम बस्तर जिला बजरंग दल के द्वारा किया गया है। बीजापुर के कांग्रेसी नेता व पूर्व राज्य युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह ने बीजापुर विधायक और कलेक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बस्तर जिला पत्रकार भवन जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अजय सिंह ने कहा कि 2018 विधानसभा चुनाव में जो भाजपा ने भ्रष्टाचार किया था, उसको उजागर करने के चलते उनके मकान तोड़े गए थे। कांग्रेस की सत्ता आने के बाद कांग्रेस विधायक उसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के काम में जुट गए हैं और इसका विरोध के चलते पार्टी से निष्कासित किया गया तथा राज्य युवा आयोग सदस्य से हटा दिया गया। उन्हें भ्रष्टाचार उजागर करने के चलते जेल भी भेज दिया गया था। जेल से रिहा होने के बाद अजय सिंह ने बीजापुर कलेक्ट्रेट राजेंद्र कटारा और विधायक विक्रम मंडावी के ऊपर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर बीजापुर जिले को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दे रहे हैं। बीजापुर जिले में अगर चुनाव में दोबारा टिकट विक्रम मंडावी को दिया जाता है तो वे खुलकर विरोध करेंगे और दूसरी दल का साथ देंगे। वही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कलेक्टर बीजापुर पर मामले की जांच कर 1 हफ्ते के अंदर नहीं हटाया गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। जिस तरीके से बीजापुर जिले में विधायक विक्रम सा मंडावी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उस पर मैं मुखर होकर अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने का काम किया है, जिसके कारण पार्टी ने मुझे निष्कासित किया। कोई मुख्य भ्रष्टाचार सामने आया हो? मुख्य भ्रष्टाचार ऐसे हैं कि जैसे सीसी कोटा के विनों में जो सीसी कैमरा जो लगाया जा रहा है, बाजार मार्केट मूल्य 1 लाख रुपया है। आप 1 लाख रुपये का काम को 3 लाख रुपये में करवा रहे हैं और सारे काम बीजापुर जिले में आप खुद जाकर इसको पता कर सकते हैं कि मात्र एक व्यक्ति डीएमएफ की या अन्य मदों के जितने भी वहाँ काम हो रहे हैं, केवल एक व्यक्ति कर रहा है। 99% राशि का काम केवल एक व्यक्ति कर रहा है। नाम बता दूं? और उसकी चर्चा खुलेआम मार्केट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर पान दुकानों से लेकर चौक चौराहे पर चर्चा है कि वो ठेकेदार विधायक का पार्टनर है, जिसका नाम किरण रेड्डी है। क्या विधायक किरण रेड्डी? क्या विधायक और कलेक्टर साथ में मिलकर काम? बिल्कुल, किरण रेड्डी विधायक
और कलेक्टर ये तीनों मिलकर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच हो, गड़बड़ी की जांच होनी चाहिए। जनता का पैसा है, विधायक और कलेक्टर का पैसा नहीं है, ना ठेकेदार का पैसा है। निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और सारे कामों की जांच होनी चाहिए और ये जांच तभी संभव है जब कलेक्टर को वहाँ से हटाया जाए। आपने बताया बस्तर प्रेस क्लब में हुई प्रेस वार्ता में बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के संयोजक नवनीत चांद ने अपनी पार्टी की आगामी एजेंडे और अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर की संपदा का दोहन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ लगने वाले औद्योगिक संयंत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। नवनीत चांद ने कहा वो बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को एक फॉर्म के जरिए चिन्हांकित करने का प्रयास कर रहे हैं और आगामी 3 से 4 महीने में उनके पास विधानसभा वार आंकड़े आ जाएंगे जिसे वो सरकार के प्रतिनिधियों को सौंपेंगे और उसके बाद एक बड़े आंदोलन की दशा दिशा तय करेंगे। आज जो है बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के पदाधिकारियों के द्वारा एक अभियान प्रारंभ किया गया है। उस अभियान का नाम है हमारा बस्तर, हमारा लोहा, हमारा प्लांट, हमारा रोजगार। इसके माध्यम से आज शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों के पंजीयन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बस्तर जिले के प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और जितने भी शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनका पंजीयन किया जाएगा और उसके बाद एनएमडीसी से सवाल किया जाएगा कि ये जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं यदि वो अनस्किल्ड है तो उन्हें स्किल्ड किया जाए और यदि स्किल्ड है तो उन्हें रोजगार पर प्रथम अवसर प्रदान किया जाए। दूसरा, कनिष्ठ चयन बोर्ड की बहाली की मांग हमने रखी है, जिसमें हमने सरकार से ये जो है मांग रखी है कि जो बस्तर के सरकारी रोजगार हैं उन रोजगार के अवसरों पर बस्तर के लोगों का हक है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जो हाई कोर्ट के स्टे है उसके विरुद्ध अपील की जाए और कनिष्ठ चयन बोर्ड को बहाल किया जाए। वैसे ही हमने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है और उसमें हमने ये कहा है कि जब स्लेरी पाइपलाइन के माध्यम से एनएमडीसी और आर्सेलरमित्तल हमारे क्षेत्र के नदियों का पानी लेकर लोहा का परिवहन कर सकते हैं तो हमारी नदियों के पानी का इस्तेमाल हमारे किसानों के खेतों की सिंचाई व्यवस्था पर भी प्रशस्त होना चाहिए। वहीं साथ साथ हमने एनएमडीसी से ये मांग की है कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का संचालन उनके द्वारा किया जाए और जितने भी ब्लॉक मुख्यालय में स्वामी आत्मानंद के स्कूल हैं उन स्कूलों का संचालन भी एनएमडीसी के माध्यम से हो ताकि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही जमीन के अंदर में जिले के प्रत्येक व्यक्ति तक और प्रत्येक छात्र तक पहुंचाया जा सके, उसे मजबूत किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर नगर मंडल कार्य समिति की बैठक मंगलवार को भाजपा कार्यालय जगदलपुर में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत भारत माता की तैल चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। पूर्व विधायक संतोष वाफना ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के 4 साल महिला दुष्कर्म में नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, बिजली की कीमतों में नंबर 1 जैसे अनेकों घटनाएं छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। वाफना ने कहा 26 दिसंबर को नगरनार में बनने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के देरी को लेकर पैदल मार्च कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। काम चल रहा है, मतदाता सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। कौन वहाँ पर लोगों हो गया है, कौन वहाँ रहना छोड़ दिया है, ऐसे लोगों का नाम कटाना, कौन नए आके बच गए हैं और किनको हमको नाम जुड़ाने से हमको फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा जनाधार कैसे बढ़ सकता है, ये आपकी चिंता भी है, आपके साथ ये बैठे हुए समस्त लोगों की चिंता है और मेरी भी चिंता है। मेरी आवाज मेरी पहचान म्यूजिकल ग्रुप के 4 साल पूर्ण होने पर जगदलपुर शहर पर स्थित रोटरी क्लब में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समाप्त बांध दिया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मां सरस्वती की वंदना के साथ सुरमई संध्या की शुरुआत की गई। मां सरस्वती वंदना पर मेहंदी पांडे ने नृत्य करके समा बांधा। मेरी आवाज मेरी पहचान के 4 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रुप के गायक कलाकारों द्वारा केक काटकर खुशी मनाई गई। कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीत लिया। प्रस्तुति देने वाले कलाकारों में ग्रुप के टाइटल गीत नाम गुम जाएगा गाकर आरपी पॉल एवं आभास सामदेकर ने कार्यक्रम की शुरुआत की।
जगदलपुरी के जन्म समारोह के अवसर पर लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय में आयोजित बस्तर साहित्य महोत्सव के अंतर्गत दूसरे सत्र में शाम को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय सचिव एवं विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन, अध्यक्षता इंद्रावती विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में शफीरा साहू, महापौर नगर पालिका निगम, पार्षद आलोक अवस्थी, पीडब्ल्यूडी सभापति यशवर्धन राव तथा शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गौरनाथ उपस्थित रहे। अपने उद्बोधन में रेखचंद जैन ने लालाजी के साथ अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि लालाजी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। एक साहित्यकार के रूप में लाला जगदलपुरी का दर्जा बस्तर के परिप्रेक्ष्य में कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, जायसी, विद्यापति के समतुल्य है। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न कवियों ने कविता पाठ कर श्रोताओं के मन मोह लिया। इसमें मुख्य रूप से जोगेंद्र महापात्र जोगी, नरेंद्र पाड़ी, अवध किशोर शर्मा, उर्मिला आचार्य, मोहिनी ठाकुर, शशांक श्रीधर सेंडे, सनत कुमार जैन, बाबू बैरागी, पूर्णिमा सरोज, शत्रुपा मिश्रा, भरत कुमार गंगादित्य, रामेश्वर प्रसाद चंद्रा, अनिल शुक्ला, सुषमा यादव, ज्योति चौहान एवं गीता शुक्ला ने अपनी स्वरचित कविताओं का पाठ किया। देखा पहली बार मजा आ गया। और यहाँ की चापड़ा चटनी, बोड़ा, पूटू और बासी, बस्तर की फुल्ली यद्दी राशि, चमकाया पहली बार मजा आ गया। और हांदावाड़ा का प्रपात, माई दंतेश्वरी का प्रताप, जोगी की तपस्या और ताप, दशहरे की धूम, फूल रथ का डोलना, काछन देवी का झूलना, देखा पहली बार मजा आ गया। और काष्ठ शिल्प और मेटल का जादू, हमारे नड़गा, नोनी और दादू, टेराकोटा का घोड़ा और हाथी, मांझी, चेलकी और पुजारी, झूमते झामते मतवार साथी, देखा पहली बार मजा आ गया। तो जल पे नाटड़का बड़गा दिलो रे नट्टा छेल छे, ए टड़का बकरा दिलो रे नट्टा छेल छे, एक घर बसने के घर गोसाइन कपाट उघड़ा से, घर बसने के घर गोसाइन कपाट उघड़ा से, नट्टा नट्टी गड़ा ओंगन मुंह के देखा से। राज्य शासन के 4 साल पूर्ण होने पर जनसंपर्क विभाग द्वारा लोहंडीगुड़ा विकास खंड के उसरी बेड़ा सूचना शिविर सह फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहाँ साप्ताहिक हाट बाजार होने के कारण बड़ी संख्या में पहुंचे आसपास के ग्रामीणों ने फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और उसकी प्रशंसा की। इस अवसर पर जनसंपर्क विभाग शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवा जतन सरोकार, न्याय का नया अध्याय, जनमन संबल सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित पम्पलेट का वितरण भी किया गया। शासन की जन कल्याणकारी योजना की जानकारी अत्यंत सहज और सरल भाषा में सुरुचि पूर्वक तैयार सामग्री की सराहना करते हुए ग्रामीणों ने कहा वे शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे। वहीं गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के जीवन के लिए परिवर्तनकारी बताया। कलेक्टर चंदन कुमार ने वर्ष 2016 से 2020-21 तक विभिन्न मदों से स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि लक्ष्य के आधार पर कार्य को पूर्ण करते हुए पूर्ण निर्माण कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। उन्होंने कहा कि निर्माण विभाग अन्य विभागों से संबंधित कार्यों का समन्वयन कर निर्माण कार्य में प्रगति लाए। कलेक्टर चंदन कुमार मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किए। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे, डीएफओ डीपी साहू, अपर कलेक्टर हरेश मंडावी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। विधायक चंदन कश्यप ने बड़े बंजोरा संकुल केंद्र खेल प्रतियोगिता का किया समापन। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैं भी एक खिलाड़ी था, मुझे अच्छे से पता है कि खिलाड़ियों की मंशा हमेशा जीतने की ही होती है। जो खिलाड़ी जीते उसको बधाई और जो हारे वो निराश न हो बल्कि अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करे। और आपने कहा गलती की उसको सुधारे, निश्चित रूप से अगले बार आप जीतोगे। इस मैदान में मैं भी स्वयं छात्र जीवन में खेल चुका हूं और कबड्डी में विजेता भी रहा हूं। इस मौके पर सरपंच बड़े बरजोंडा जयमती पोयाम, मर्दापाल ब्लॉक अध्यक्ष शुक्राम, जनपद उपाध्यक्ष मनोज सेठिया, ग्राम पटेल चॉय सिंह पोयाम, सेवन कश्यप, समस्त शिक्षकगण, प्यारे प्यारे बच्चे, कांग्रेस कार्यकर्ता आज ही मौजूद रहे।
सूरजपुर में फिर से एक बार ग्रैंड न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल बीते शुक्रवार 16 दिसंबर को ग्रैंड न्यूज ने खबर प्रसारित की थी, जिसमें पिलखा तहसील कार्यालय में कार्यरत महिला क्लर्क रीता झा के द्वारा एक युवक से केस खत्म करने के नाम पर 1500 रुपए लेते हुए दिख रही थी। ग्रैंड न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आई और आरोपी महिला क्लर्क रीता झा को निलंबित कर दिया। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा जांच टीम बनाकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक 1500 बोले थे मैडम। ठीक है। नहीं खत्म हो गया, नहीं हो गया, अब आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हो गया पटक का, खारिज करनी उसको पूरा 6 महीना होने दीजिए, उसके बाद ले आइएगा, मैं कर तहसीलदार के माध्यम से मंगाया गया और उसी के आधार पे यहाँ से जो रिपोर्ट गई थी कलेक्टर मैम के यहाँ, उसके द्वारा उसको सस्पेंड कर दिया गया फिलहाल अभी, और फिलहाल वो अभी अटैच है और आगे इसमें विभागीय जांच जो संस्थित की जाएगी उसमें जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही होगी। धमतरी पुलिस और साइबर सेल लगातार गुम मोबाइल पर काम कर रही है, जहां 400 से अधिक गुम मोबाइलों को मोबाइल मालिक के हवाले धमतरी पुलिस कर चुकी है। इसी तारतम्य में 20 दिसंबर को धमतरी पुलिस ने 14 लाख कीमत के 110 मोबाइल को मोबाइल मालिकों के हवाले किया है। लगातार साइबर सेल इस विषय को लेकर काम कर रही है और यह एक सराहनीय कार्य है जिसे धमतरी पुलिस लगातार कर रही है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा माध्यम है जिससे आजकल बैंक डिटेल, आधार लिंक के साथ साथ डिजिटल करेंसी भी रहती है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अब तक 400 से अधिक गुम मोबाइल को मोबाइल मालिकों के हवाले कर चुकी है। पुलिस द्वारा ऐसा करने पर धमतरी पुलिस की सराहना हो रही है। अगले साल दिसंबर में घुमा था सर, जो जयपुर में मुख्यमंत्री आया था ना, उसमें काम करने गए थे टेंट हाउस के लिए, किसी दुकान में गए थे ना, वहीं से पार कर दिया तो आज मिल गया। कितने दिनों बाद? लगभग साल भर हो गए सर। क्या उम्मीद तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा करके उम्मीद था सर। ये जो पुलिस जो पहल किया है कैसा? बहुत बढ़िया है सर, जवानों को सलाम करता हूँ, जो छोटे से मोबाइल को खोज कर दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ उसी टीम को। तो लोगों के जो मोबाइल गुम हुए थे उसकी रिपोर्ट विभिन्न थानों में की गई थी। उस थानों में साइबर सेल के द्वारा सभी को सर्च करके इन मोबाइलों को ढूंढ के आज उन लोगों को वापस किया गया है और अभी तक जिले में लगभग 400 से ऊपर मोबाइल जो लोगों के गुमे थे, साइबर सेल की टीम ने, अन्य थानों की टीम ने मिलकर इसको निकाल के लोगों को वापस दिया है। कितने मोबाइल और इसकी बाजार कीमत? ये आज तो 110 मोबाइल दिए हैं, लगभग 14 लाख से ऊपर की कीमत पे है ये, और सभी मोबाइल अलग है, स्मार्ट मोबाइल है, तो हर के डिफरेंट कीमत है। लगभग जो अनुमान की गई है लगभग 14 से 15 लाख के बीच। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।